Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to mathematics class for 10th standard. Dear students, today we are going to learn something about trigonometry. Some basic things, कुछ बेसिक चीज़ें आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। इनको आप अच्छी तरह से ज़हन-नशीन कीजिए ताकि आगे चलकर आपको समझने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट ट्रायंगल्स का यूज़ करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हो कि राइट ट्रायंगल्स होती हैं जिनका हम यूज़ करके हम उनके साइड्स की लेंथ मालूम कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है ABC जिसका राइट एंगल C पर है। तो जाहिर है अगर C एंगल 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट जो साइड होगा, जैसे यहाँ पर AB है वो हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री एंगल राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, जैसे यहाँ पर AB है। यहाँ पर दूसरी ट्रायंगल भी बनाई है हमने, यहाँ पर भी C राइट ट्रायंगल है। तो जाहिर है इसमें भी ये वाला साइड अपोजिट साइड AB 90 डिग्री के अपोजिट जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम जो बाकी दो एंगल जहाँ बचते हैं राइट एंगल को छोड़ के, एक्यूट एंगल जैसे यहाँ पर A और यहाँ पर B है, इन एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इस ट्रायंगल के तीन साइड्स हैं। तीन साइड्स में से अगर किसी भी दो साइड्स का हम रेशियो निकालेंगे, उसका जो वैल्यू बनता है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। वो देखेंगे कौन सा रेशियो किसके बराबर होता है। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं BC/AB या AC/AB या BC/AC या AC/BC। किसी भी दो साइड्स को हम एक दूसरे के से डिवाइड करते हैं, उनका रेशियो लेते हैं, तो वो एक अलग सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा। अब अक्सर हम देखते हैं कि हम इन राइट ट्रायंगल के जो साइड हैं, इन तीन साइड्स को हम बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज तो वो साइड होता है जो राइट एंगल के अपोजिट होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आती है। जो भी राइट एंगल होगा उसके अपोजिट जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज है, जैसे यहाँ पर AB हाइपोटेन्यूज है। बाकी दो साइड्स जो है, जैसे यहाँ पर AC है और ये BC है, इनको हम बेस और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी हम गलती करते हैं, किसको हम बेस बोलेंगे और किसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। बेस और परपेंडिकुलर ये डिपेंड करता है कि हम एंगल A के रेशियोज निकाल रहे हैं या एंगल B के रेशियोज निकाल रहे हैं। अगर एंगल A के रेशियोज हम निकाल रहे हैं तो A के साथ जो साइड आता है, जैसे यहाँ पर AC है, ये इसका एडजेसेंट साइड है, इसको हम बेस बोलते हैं। और जो इस एंगल A का जिसका हम रेशियो निकाल रहे हैं, जो इसका अपोजिट साइड है, जैसे यहाँ पर BC है, इसको हम अपोजिट साइड बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं। एक बार फिर आप याद रखिए, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज है, और जिस एंगल का हम रेशियो निकालते हैं उसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, और इस एंगल के साथ जो साइड है उसको हम एडजेसेंट साइड या बेस बोलते हैं। तो एंगल A के लिए AB हाइपोटेन्यूज है, BC परपेंडिकुलर है और AC बेस है। इस ट्रायंगल में ज़रा देखिए, ये भी यही ट्रायंगल है बिल्कुल, लेकिन यहाँ हम इस एंगल B के रेशियोज निकाल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दिस एंगल B। अब 90 डिग्री की अपोजिट साइड AB है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब इस एंगल B एंगल के अपोजिट जो साइड है वो कौन है, AC, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो B एंगल के साथ जो साइड है हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, वो उसको हम एडजेसेंट साइड या बेस बोलते हैं।
तो इस तरह से एडजेसेंट साइड वो होता है जो इस एंगल के साथ होगा, एक साइड में हाइपोटेन्यूज होगा, दूसरी साइड में इसका बेस होगा, इसको हम एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। और इसके अपोजिट जो साइड होगा, जिस एंगल के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं, उस एंगल के अपोजिट जो साइड होगा उसको हम अपोजिट साइड बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इस तरह से बी एंगल के लिए बी सी बेस है और ए सी परपेंडिकुलर है और ए बी हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पर ए एंगल के लिए अगर हम देखेंगे, इसमें ए सी बेस है क्योंकि ये इसके साथ है, और बी सी इसका परपेंडिकुलर है और ए बी इसका हाइपोटेन्यूज है। तो मान लीजिए हम जिस एंगल का रेशो हम निकाल रहे हैं वो एंगल थीटा है, ऐसे जो सिंबल होता है वो थीटा कहलाता है। अब इस थीटा एंगल के जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने होंगे तो हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपने सुने होंगे, साइन, कॉस, टेन, तो फिर उनके रेसिप्रोकल हैं 3, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, इस तरह से कॉस का रेसिप्रोकल सेक है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम रेशोज को हम निकालते हैं। अगर हम अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज ले लेंगे, अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशो निकालेंगे तो वो साइन के बराबर साइन थीटा बनता है, क्योंकि एंगल को हमने नाम लिया थीटा। ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी हम लिख सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ हमने एंगल को थीटा मान लिया तो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज ये साइन थीटा के बराबर होता है। तो अभी आपने देखा कि अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के बराबर होता है। दूसरा रेशो होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर हम एडजेसेंट साइड को हाइपोटेन्यूज के साथ रेशो निकालेंगे, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका एक और रेशो बनता है, इसको हम कॉस थीटा बोलते हैं, कॉस। तो एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूज है, इस तरह से कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, या जिसको हम अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, और कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, जिसको हम एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। फिर एक और रेशो होता है जब हम अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड का रेशो लेते हैं, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो ये रेशो जो बनता है इसको हम टेन थीटा बोलते हैं। तो अपोजिट साइड को आप जानते हो तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं। इस तरह से परपेंडिकुलर बाय बेस जब हम ले लेंगे तो वो टेन थीटा बनता है। तो इस तरह से ये तीन रेशो जो बेसिक हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बाकी जो तीन रेशोज हैं वो इनके रेसिप्रोकल्स हैं। जैसे अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल ले लेंगे वो बनेगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड जिसको हम बोलते हैं, तो उसको हम कोसेक थीटा बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड इसको हम कोसेक थीटा बोलते हैं, तो इसको हम हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। इस तरह से कॉस थीटा जो है इसका हम अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे वो हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड बनेगा, या यहाँ से हम ले लेंगे तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस भी लिख सकते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल उल्टा, अगर कॉस रेशो को उल्टा करेंगे ये हाइपोटेन्यूज बाय बेस बनेगा, अगर यहाँ से ले लेंगे तो हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड बनेगा। तो हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड जो रेशो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, वो सेक कहलाता है। सो इसको हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस इक्वल टू सेक थीटा। इसी तरह से एडजेसेंट साइड में अपोजिट साइड ये रेशो बनता है, इसको हम कॉट थीटा बोलते हैं। ये टेन का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि टेन हम अब देखिए ये अपोजिट साइड में एडजेसेंट साइड है, और कॉट जो है ये अब एडजेसेंट साइड में अपोजिट साइड इसका रेसिप्रोकल है। तो हम लिख सकते हैं इसको बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशोज आप अच्छी तरह से याद रखिए। साइन थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, जिसको हम अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। बेस बाय हाइपोटेन्यूज अगर होगा तो वो कॉस थीटा कहलाएगा, इसको हम एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं। टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये परपेंडिकुलर कौन होता है, अपोजिट साइड, और बेस होता है एडजेसेंट साइड। इस तरह से कॉसेक थीटा जो होता है ये हाइपोटेन्यूज बाय बेस के बराबर होता है।
तो हाइपोटेन्यूज होता है तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के बराबर होता है। ये परपेंडिकुलर कौन सा होता है? अपोजिट साइड। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज बाई अपोजिट साइड, क्योंकि परपेंडिकुलर को हम अपोजिट साइड भी बोलते हैं। इसी तरह से सेक थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज बाई बेस के बराबर होता है, या जिसको हम हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, क्योंकि बेस जो होता है इसको हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, ये एंगल के साथ में होता है। इस तरह से कॉट थीटा जो होता है ये टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ देखिए टैन थीटा अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड है और कॉट थीटा एडजेसेंट साइड बाई अपोजिट साइड, उल्टा है। तो एडजेसेंट साइड को हम बेस भी बोलते हैं और अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। इस तरह से ये 6 रेशोज जो हैं इनको आप अच्छी तरह से याद रखिए कि कौन रेशो किसके बराबर होता है। अब अगर ये ट्रायंगल हम लेते हैं, इसमें हम ये 6 रेशोज निकालेंगे, तो एंगल हमारे पास ए है, साइन ए किसके बराबर होगा? अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो बी सी बाई ए बी। इस तरह से इसी ए का अगर कॉस हम निकालेंगे, कॉस ऑफ एंगल ए, वो कैसे निकलेगा? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी बाई ए बी। इस तरह से अगर इसी एंगल का टेन रेशो हम निकालेंगे, टेन किसके बराबर होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड या परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो ये बनेगा बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। तो फिर बाकी 3 रेशो जो होंगे वो इनके रेसिप्रोकल्स होंगे, जैसे कोसेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज ए बी डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड बी सी, ए बी बाई बी सी, वो कोसेक थीटा बनेगा। कोसेक ए, यहाँ पर एंगल ए है हमारे पास, कोसेक ए। इस तरह से सेक ए जो होगा वो कैसे बनेगा? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस या एडजेसेंट साइड, तो ये बनेगा ए बी बाई ए सी। इस तरह से कॉट ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, ए सी बाई बी सी या बेस बाई परपेंडिकुलर। ये इस ट्रायंगल के रेशोज हैं। साइन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी। इस तरह से कॉस ए इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। इसी तरह से टेन ए इसमें है बी सी बाई ए सी इस ट्रायंगल में। इस तरह से कोसेक ए जो है साइन का रेसिप्रोकल है, वो है ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। इसी तरह से सेक ए जो है वो ए बी बाई ए सी है और कॉट ए जो है वो ए सी बाई बी सी है। तो ये इस ट्रायंगल में ऐसे हम रेशो निकालेंगे। अगर ये ट्रायंगल हम ले लेंगे जिसमें हम बी एंगल के रेशोज निकाल रहे हैं, तो एंगल बी के लिए जाहिर है ये एडजेसेंट साइड है या इसको हम बेस भी बोलते हैं, और ये अपोजिट साइड है जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, क्योंकि ये साइड जो है ये बी के अपोजिट है, तो ये बी के लिए परपेंडिकुलर है। अभी हमने देखा अगर ए ले लेंगे तो ये इसके लिए बेस है, ये ए सी, लेकिन बी के लिए ए सी क्या है? परपेंडिकुलर। तो उसी हिसाब से अगर हम रेशोज निकालेंगे, साइन थीटा कैसे बनेगा? ए सी डिवाइडेड बाई ए बी, और कॉस थीटा कैसे बनेगा? बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, क्योंकि बी सी बेस है इसके लिए और ए बी हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा कैसे बनेगा? ए सी बाई बी सी। इस तरह से फिर बाकी 3 जो है इसके रेसिप्रोकल्स हैं। यहाँ देखिए कॉस थीटा बी सी बाई ए बी और साइन थीटा ए सी बाई ए बी इसमें आएगा। इस तरह से कॉट थीटा बी सी बाई ए सी आएगा इसमें, और सेक थीटा ए बी बाई बी सी, कोसेक थीटा ए बी बाई ए सी और टेन थीटा ए सी बाई बी सी। ये इस ट्रायंगल के रेशोज निकालेंगे। तो अब ज़रा इनके 2 की तरफ देखिए, ट्रायंगल्स एक ही जैसी हैं, जिसका भी C90 है, इसका भी C90 है। तो यहाँ हमने ए एंगल के रेशोज निकाले इस ये रेशोज, और यहाँ हमने एंगल बी के रेशोज निकाले। तो अब देखिए यहाँ पर बी सी बाई ए बी जो है वो साइन ए है, लेकिन इसमें बी सी बाई ए बी जो है वो कॉस बी है। को ए का साइन और बी का कॉस एक जैसा होता है। इसी तरह से कॉस ए और साइन बी दोनों में ए सी बाई ए बी है, ए सी बाई ए बी। अगर इसके लिए ले लेंगे ए सी बाई ए बी तो वो कॉस ए है, अगर इसके ले लेंगे ए सी बाई ए बी तो वो साइन बी है। इसी तरह से यहाँ देखिए टेन ए बी सी बाई ए सी, लेकिन यहाँ पर बी सी बाई ए सी कॉट बी है। यहाँ पर देखिए कोसेक ए बी बाई बी सी है, लेकिन यहाँ पर सेक बी जो है वो ए बी बाई बी सी है।
यहाँ पर सेक ए कितना है, ए बी बाई ए सी, और यहाँ पर कोसेक बी है ए बी बाई ए सी। कॉट ए सी बाई बी सी है, लेकिन यहाँ पर टेन बी जो है वो ए सी बाई बी सी है। तो इसको आगे हम और भी एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल कि आप ये लिखिए कि जिस एंगल को जिसके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालेंगे उसी के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर होगा, और उसी के हिसाब से उसके रेशोज भी बनेंगे। एक और चीज़ आप याद रखिए जो अभी हमने की, रेसिप्रोकल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। 1/sin यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, इस तरह से कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। 1/sin इज इक्वल टू कोसेक एंड 1/कोसेक इज इक्वल टू साइन। इस तरह से 1/cos इज इक्वल टू सेक एंड 1/sec इज इक्वल टू cos। सेक जो है ये cos का रेसिप्रोकल है और cos sec का रेसिप्रोकल है। इस तरह से 1/tan tan का रेसिप्रोकल cot होता है, और 1/cot cot का रेसिप्रोकल tan होता है। एक और चीज़ याद रखिए, sin a बाई cos a tan a के बराबर होता है, और cos a बाई sin a इज इक्वल टू cot a। तो आज के लिए बस इतना ही कि इन बेसिक चीज़ों को आप थोड़ा याद रखिए, ध्यान में रखिए, तो आगे हम क्वेश्चंस जब करेंगे तो उनमें ये हमारे काम आएंगे। अच्छी तरह से इनको समझ लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।